Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, IFMC जो है आप सबके लिए नए नए इनोवेटिव कोर्सेज लाता रहता है। तो आज हम आपके लिए एक इनोवेटिव एंड नया कोर्स लाए हैं जो कि ऑप्शंस का है। आज की डेट में ऑप्शन में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी कैपिटल को ख़राब कर रहे हैं। ज़्यादातर सेबी का भी नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यही आ रहा है कि बहुत सारी यंग जनरेशन जो है वो सट्टे में पड़ी हुई है। तो ऑप्शंस जो है वो सट्टे का मीडियम नहीं है, उसको स्ट्रेटजी बनाने के लिए, हेजिंग करने के लिए ऑप्शंस बनी है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। इस वीक के अंदर भी हमारा एक इवेंट आने वाला है जो कि बजट है। बजट के अंदर वॉलेटिलिटी और हाई होएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई हम जब भी मार्केट में काम करें तो हेज करके ही काम करें। स्पेशली जो लोग ऑप्शंस करते हैं उनके लिए हम आज एक कोर्स लेके आए हैं जो कि ऑप्शन सेलिंग का है, जिसके अंदर ज़्यादा कैपिटल नहीं रिक्वायर्ड होएगी क्योंकि ये नेकेड सेलिंग नहीं है, साथ में बाइंग भी है। तो इसके अंदर हमने एक स्ट्रेटजी को डिस्कस करा है विच इज़ आयरन कॉन्डोर। तो सबसे पहले चलते हैं IFMC की साइट पे एंड देखते हैं कहाँ से ये कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं, कैसे इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें अवेलेबल है। तो IFMC की साइट पे जाएंगे, ifmcinstitute.com। यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज आपको दिखेगा। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा एक कोर्स विच इज़ ऑप्शन सेलिंग आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी विद एडजस्टमेंट्स। इसके अंदर हमने निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज़ को बनाया है, जिसके अंदर हमने एंट्री के रूल्स, एग्जिट के रूल्स दोनों को डिफाइन करा गया है। तो इस कोर्स के अंदर यू वुड बी गेटिंग समवेयर अराउंड 14 वीडियोस, जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑप्शंस क्या है, कॉल बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों है। नॉर्मली मार्केट के अंदर सेलर ही ज़्यादा पैसे बनाता है। इस स्ट्रेटजी के अंदर की कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए, विक्स को हमारे को देखना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या है। निफ्टी की स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसके एंट्री एज वेल एज एग्जिट रूल्स बनाए गए हैं। इन स्ट्रेटजीज़ को हमने अलग अलग टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करा है। मतलब अगर हम इस स्ट्रेटजी को जनवरी से लेके आज तक अगर हम डिप्लॉय कर रहे होते तो हमारा क्या रिटर्न रहता, कितना हमारे को प्रॉफिट होता, किस मंथ के अंदर नुकसान होता, वो सारा आपको इसके अंदर बताया गया है। निफ्टी की स्ट्रेटजी, देन बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, देन बैंक निफ्टी के ट्रेड्स, बैक टेस्ट, देन अगर हमारे ये ट्रेड्स फंस जाते हैं तो इन ट्रेड से कैसे निकलना है। वेरियस एडजस्टमेंट्स इसमें हमने यूज़ करी हैं, जिसके अंदर अगर हम अपने ट्रेड में फंस रहे हैं तो उन ट्रेड से कैसे निकल सकता है। एंड ऑफ द कोर्स आपको एक कंक्लूजन मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लोग ये स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इस स्ट्रेटजी में हम जानेंगे आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी जो कि एडजस्टमेंट के साथ है, किस तरह से आप जो है मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं विद लिमिटेड रिस्क। इसमें लॉस जो है आपका अनलिमिटेड नहीं रहने वाला है, तो लॉस जो है आपका लिमिटेड ही रहने वाला है। इसके अंदर हमने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करा है, इसके एंट्री एज वेल एज एग्जिट रूल्स दोनों बनाए हैं। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर नियरली जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 25,000 के आसपास है। तो कोई भी जना इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकता है जो लोग ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं बट प्रॉफिट नहीं आ रहा, कोई ऐसे लोग जो रिस्क कम करके काम करना चाहते हैं, नियरली मंथ की 2% रिटर्न चाहते हैं, तो वो इन सब लोग इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसके अंदर 25,000 के आसपास हमने कैपिटल यूज़ करी है एवरी मंथ, जिसमें जनवरी भी हमारा प्रॉफिटेबल रहा है, फरवरी भी प्रॉफिटेबल रहा है, मार्च, अप्रैल एज वेल एज मई। एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स दोनों डिफाइंड है। अगर नुकसान हो रहा है तो हम उससे कैसे निकल सकते हैं वो भी डिफाइंड है। वैसे इसके अंदर हमारे को इन महीनों के अंदर हमारे को 18% की रिटर्न मिली है। हमारी जो टारगेट रिटर्न है वो 10-11% के आसपास ही है। एंड सेम वे हमने बैंक निफ्टी पर भी ये स्ट्रेटजी बनाई है एंड उसको भी बैक टेस्ट करा है। बैंक निफ्टी में भी जब हमने इस स्ट्रेटजी को बनाया एंड बैक टेस्ट करा तो हमारे को 5 महीने में 5% की रिटर्न मिली है। हमारा एक महीना जो था जनवरी का, जो कि वेरी वॉलेटाइल मंथ था, उस महीने नुकसान हुआ है, बट जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ 2,000 रुपये का हुआ है। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है एंड इस नुकसान को भी हम कवर कर सकते थे अगर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करी होती तो लेटर ऑन हमने इसके अंदर एडजस्टमेंट्स भी दिखाई हैं, किस तरह से आप एडजस्टमेंट्स करके इस नुकसान को भी
कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे, देखते हैं इस हफ्ते के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं मार्केट के अंदर। तो इस हफ्ते के अंदर ट्यूसडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। ट्यूसडे को मार्केट के अंदर हमारी मार्केट में बजट आने वाला है जिसका टाइम 11:30 है। तो एंड दिस इज़ अ 3 स्टार इवेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी मार्केट के लिए। टैक्सेस रिलेटेड, सेक्टर्स रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं। आई होप कि मार्केट के लिए अच्छा ही आए, नेगेटिव ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट के अंदर टैक्स रेट कुछ कम होने चाहिए, कुछ सेक्टर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, जैसे कि डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया। नॉर्मली पिछली बारी बजट पे भी इन सारे सेक्टर्स को प्रमोट करा गया था। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेडनेसडे निक्की सर्विसेज पीएमआई डाटा आना है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आना है इंडिया के अंदर, मनी सप्लाई का डाटा आना है, यूएस में बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आना है जो पिछली बारी से फोरकास्टेड है कि अच्छा आना चाहिए। एंड क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट। गैसोलीन की इन्वेंट्री आनी है। 25th को यूएस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डे है जिसके अंदर यूएस का जीडीपी डाटा आना है, विच इज़ ऑन 25th को हमारी एक्सपायरी भी है, बट ये जो डाटा आना है ये मार्केट के बाद आना है। एंड फ्राइडे को डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक लोन ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व, ये डाटा आना है। फेड की बैलेंस शीट आनी है एंड यूएस के अंदर प्राइस इंडेक्स डाटा आना है विच इज़ मंथ ऑन मंथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो ये हफ्ता थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने का है। ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे हमें ट्रेड ही करना है, इस टाइम पे मार्केट को सिर्फ वॉच करेंगे तो ही ज़्यादा ठीक है। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए, हेजिंग रखनी चाहिए अगर बड़े ट्रेड्स हैं। एंड देयर कैन बी एन अपॉर्चुनिटी जो बजट वाले दिन मिल सकती है, जैसे कि पिछली बारी इलेक्शन पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा डिप लिया था ऑन द इलेक्शन डे और उसके बाद मार्केट वापस पूरी रिकवर हो गई थी। तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको धीरे धीरे मार्केट के अंदर पैसे लगाने चाहिए, बट उसके लिए उनका होमवर्क जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उनको यूडीएस के सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स सब पहले पता होने चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर एंड देखते हैं लास्ट वीक के हमारे यूडीएस के क्या लेवल्स थे और मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म करा। लास्ट वीक जो था हमारा मंथली लेवल जो था उस पर निफ्टी अप थी, वीकली पे भी अप थी एंड डेली पे भी मार्केट अप थी। मंथली लेवल जो था हमारा 23,337 था जो काफ़ी नीचे है। तो हमारा ये जो वीक था इसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मार्केट बंद थी। तो मंडे को मार्केट बहुत छोटी रेंज में थी, ट्यूसडे को भी बहुत छोटी रेंज में थी, वेडनेसडे को मार्केट ऑफ था, थर्सडे को मार्केट के अंदर एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली एंड फ्राइडे को मार्केट के अंदर एक बड़ी हमारे को सेलिंग मिली। और मार्केट ने जो ये हमारा लेवल था 24,543 इसके नीचे कल जाके मार्केट बंद हो गई है। तो अब देखते हैं इस वीक के हमारे लिए जो क्या लेवल्स रहने चाहिए निफ्टी के अंदर। एंड तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं यूडीएस मॉनिटर पे। जो भी लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। मार्केट अब मंथली चार्ट पर हमारी अप है, वीकली पे अप है, बट डे पे हम डाउन हो गए हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा लेवल 24,853, ये हमारा मार्केट का एक रेजिस्टेंस का लेवल है जो नेक्स्ट वीक के लिए रहने वाला है। 24,329 ये हमारी सपोर्ट रहने वाली है जो कि वीकली का लेवल है। अगर 24,329 ब्रीच होता है तो नेक्स्ट लेवल जो है हमारा बहुत दूर है जो कि यहाँ से नियरली 1000 पॉइंट्स है। तो बजट पे थोड़ा सा बी कॉशियस। 23,337 इज द मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट एंड 24,853 इज द मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। इन लेवल्स को अपने पास कॉपी में नोट रखिएगा एंड वॉच करिएगा इनको ऑन दी बजट। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे जो लेवल था मंथली जो था ऊपर ही था, बट डे पे एज वेल एज वीक पे इन दोनों ट्रेंड्स पे बैंक निफ्टी जो है डाउन थी। एंड पिछले हफ्ते भी अगर हम देखें तो मार्केट में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट ऑफ थी, दिस इज थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल कंसोलिडेट ही करती रही है, हमारे लेवल्स के नीचे ही रही है एंड
मंथली सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी की भी यहाँ से तकरीबन 2000 पॉइंट दूर है। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो निफ्टी बैंक वीकली हमारी डाउन हो चुकी है, डेली पर हम अप है 52,215, ये हमारी सपोर्ट है, एंड इसके नीचे 58,89 ये हमारी सपोर्ट है। सो जो लोग लॉन्ग टर्म कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट्स काफ़ी दूर है। लॉन्ग टर्म भी जो है ऐसे बड़े इवेंट्स वाले टाइम में उनको भी थोड़ा सा कॉशियस होना आना चाहिए। नॉर्मली मार्केट के अंदर पिछली बारी बजट पे जो है हमारे को मूवमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं मिली थी, बट नॉर्मली हमें पहले बजट देखना चाहिए क्या सेक्टर्स के लिए अनाउंस हो रहा है, क्योंकि एफआईआई भी ऐसे टाइम पे वेट करते हैं और बजट आने के बाद फिर मार्केट में हमारे को बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली टू निफ्टी थोड़ा सा वीक हमें दिख रही है। आई होप कि मार्केट जो है इन सपोर्ट्स को, जो लॉन्ग टर्म की सपोर्ट्स हैं उनको ना तोड़े ऑन दी बजट डेज। तो लॉन्ग टर्म अभी हमारा स्टिल इंटैक्ट है, जो कि मंथली सपोर्ट है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, एंड जो आयरन कॉन्डोर वाला मैंने आपको स्ट्रेटजी वाला कोर्स दिया है उसको ज़रूर देखिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ऑप्शन को ट्रेड करने का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.